तीन तलाक मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। यूपी चुनाव के बाद सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह परंपरा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और इस पर बैन लगाए जाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आज कोलकाता में बीजेपी की रैली। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राहुल सिन्हा करेंगे संबोधित। आम बजट पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। सदन में आज भी विपक्ष कर सकता है हंगामा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिमस्खलन की वजह से भारी तबाही। पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अफगानिस्तान के नूरिस्तान गांव में 50 लोगों की मौत। बड़ी संख्या में घर तबाह, सड़कें हुई बंद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी। अगले 24 घंटों में अलर्ट जारी। कश्मीर में जनमत संग्रह के मुद्दे पर हरिद्वार में राजनाथ सिंह की दो टूक। कहा पाकिस्तान में होना चाहिए जनमत संग्रह। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया। कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। कश्मीर भारत का था और भारत का ही रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर अरुण जेटली का बयान। पूरी दुनिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की आज कई जनसभाएं। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे अखिलेश। मथुरा, शामली में राहुल गांधी की चुनावी सभा। गठबंधन के पक्ष में लोगों से वोट की करेंगे अपील। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा यूपी में सरकार बनी तो अयोध्या में होगा राम मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी की रैलियों का दिखेगा यूपी चुनाव पर असर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज आगरा और फर्रुखाबाद में करेंगी रैलियां। राजनाथ सिंह की फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, कासगंज में जनसभा। आरएलडी का चुनावी मैनिफेस्टो आज जारी होगा। दिल्ली में अजीत सिंह और जयंत चौधरी करेंगे जारी। मेरठ में कांग्रेस की स्टार प्रचारक अभिनेत्री नगमा ने रोड शो किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने साइकिल का साथ छोड़ा। पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीएसपी में हो सकते हैं शामिल। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कड़े सुरक्षा इंतजामों में रखी गई हैं ईवीएम। वोटिंग मशीन को कई सुरक्षा घेरों में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक कार से 35 लाख की नई करेंसी जब्त। 5 किलो चांदी भी हुई बरामद। फिरोजाबाद में बीएसपी कोऑर्डिनेटर की गाड़ी से मिला धातु का बना 10 किलो वजन का हाथी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पंजाब के नेता अब यूपी और उत्तराखंड में करेंगे अपनी अपनी पार्टियों और सहयोगी दलों के लिए प्रचार। यूपी में 11 फरवरी और उत्तराखंड में 15 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक में जगतगुरु माधवाचार्य का महोत्सव शुरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने जगतगुरु माधवाचार्य के विचारों को लोगों के बीच रखा। कहा माधवाचार्य ने सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर ईश्वर में लीन होने का रास्ता दिखाया। शशिकला नटराजन कल ले सकती हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पन्नीर सेल्वम ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के हीरानगर से लापता बीएसएफ जवान घर लौटा। 1 फरवरी को हुआ था घायल। दिल्ली के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पकड़ा गया इनामी बदमाश अकबर। कई राउंड गोलियां चली। देर रात जाम से बेहाल रही दिल्ली। खजूरी खास इलाके में घंटों जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी। फर्जी नियुक्ति मामले में होगी पेशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल इलाज के लिए बेंगलुरु रवाना होंगे। शुगर का इलाज कराएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी अपने आधे से ज्यादा पार्षदों के टिकट काट सकती है। पिछले 3 बार से चुने पार्षदों पर गिर सकती है गाज। दिल्ली में एम्स के बाहर धरने पर बैठी नर्सें। इलाज के दौरान लापरवाही से नर्स की मौत के बाद बवाल। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अधिकारी रिश्वत लेते हुए मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। रेलवे पुलिस सहित 4 अफसर सस्पेंड। मुंबई के घाटकोपर में 2 युवकों की गड्ढे में गिरने से मौत। महानगर पालिका को दिया गया था ठेका देने का काम। बीएमसी चुनाव में बीजेपी के 22 नेता निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बाहरी नेताओं को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई और वाराणसी के 2 मदरसों में वर्चुअल क्लास की हुई शुरुआत। टीचर सैटेलाइट की मदद से बच्चों को पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी और गणित। रायपुर में आरोपी उदयन की निशानदेही पर खुदाई का काम जारी। कंकाल और कपड़े भी मिले। घर में माता पिता को मारकर किया था दफन।
यूपी के वाराणसी में पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। यूपी के बागपत में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने की दलित की पीट कर हत्या। 2 दिन पहले ही हुई थी दबंग युवकों के साथ लड़ाई। यूपी के मऊ में नाबालिग छात्रों से बदमाशों ने किया गैंगरेप। वारदात के बाद छात्रा की हत्या करने की भी कोशिश। यूपी के रामपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा, 5 गिरफ्तार, 58 तमंचे और सामान भी बरामद। यूपी के गाजीपुर में 1.5 साल की मासूम से रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बारातियों से भरी पिकअप वैन और ट्रैक्टर में हुई टक्कर, 5 बारातियों की मौके पर ही मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में सिरफिरे आशिक ने शादी से इंकार करने पर युवती को कुएं में फेंक दिया, लकवे का शिकार हुई युवती। मध्य प्रदेश के सतना में नशे की हालत में 5 पुलिस जवानों ने की एक दुकान पर जमकर तोड़फोड़, दुकान मालिक से गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप। इस्लामाबाद में पीओके में रहने वाले कश्मीरियों का प्रदर्शन, पाकिस्तान पर आईएसआई के जरिए अत्याचार का लगाया आरोप। 7 मुस्लिम देशों पर बैन पर ट्रंप सरकार को झटका, अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर निचली अदालत की रोक को हटाने से इंकार किया। चीन के सुझोऊ शहर के पास हाईवे पर कोहरे की वजह से टकराई 27 गाड़ियां, करीब 15 लोग घायल हुए। कोसोवो और सर्बिया के बीच मित्रोविका शहर को बांटने वाली दीवार लोगों ने गिराई, दीवार की वजह से था तनाव। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक म्यूजियम को ऑर्थोडॉक्स चर्च को दिए जाने का विरोध, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है ये म्यूजियम। फिल्म पद्मावती के लिए शाहिद बढ़ा रहे हैं वजन, राजा रावल रत्न सिंह का किरदार निभा रहे हैं शाहिद कपूर।